पीपल्स पार्टी ने जुडिशल कमीशन के लिए बिलावल भुट्टो और फारूक केचनाई के नाम तजवीज़ कर दिए। पीपल्स पार्टी ने जुडिशल कमीशन में बराबर की नुमाइंदगी के हुकूमती वादे के पेश नज़र नाम तजवीज़ किए। ज़राए बराबर नुमाइंदगी के तनासब से 2 PTI, 2 पीपल्स पार्टी और 2 हुकूमती अरकान शामिल होंगे। बानी PTI की जुडिशल कमीशन के लिए उमर अयूब और शिबली फराज के नामों की मंजूरी। PTI आज दोनों नाम स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को भेजेगी। अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून जुडिशल कमीशन में नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं। असम्बली सेक्रेटरीट के मुताबिक स्पीकर को नाम मौसूल होने पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 13 रुकनी जुडिशल कमीशन में 2 हुकूमती और 2 अपोजिशन अरकान शामिल होंगे। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी जमान पार्क लाहौर पहुंच गईं। बुशरा बीबी ने लाहौर जाने से पहले बानी PTI से मुलाकात की। बानी PTI की हिदायत पर बुशरा बीबी जमान पार्क पहुंची। बुशरा बीबी जमान पार्क में क़याम करेंगी। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी जमान पार्क लाहौर पहुंच गईं। बुशरा बीबी ने लाहौर जाने से पहले बानी PTI से मुलाकात की। बुशरा बीबी जमान पार्क में क़याम करेंगी। बानी PTI की हिदायत पर बुशरा बीबी जमान पार्क पहुंची। पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी ने ख़तरे की घंटी बजा दी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में आज तीसरे नंबर पर आ गया। शहर में स्मोक की औसत शरह 235 रिकॉर्ड की गई। इदारा माहौलियात पंजाब ने लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया। फिजाई आलूदगी ने अवाम की सेहत को संगीन खतरात से दो चार कर दिया। बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी के बायस गले, सांस लेने में दुश्वारी और आंखों में जलन जैसी बीमारियां बढ़ने लगीं। सूरत हाल की नजाकत के बायस लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया गया। डेविस रोड, एडजर्टन रोड, ड्यूरन रोड और कश्मीर रोड शिमला पहाड़ी से गुलशन सिनेमा और एपट रोड हॉटस्पॉट एरिया में शामिल हैं। शिमला पहाड़ी से रेलवे स्टेशन और एम्प्रेस रोड को भी हॉटस्पॉट एरिया करार दे दिया गया। क्वीन मैरी रोड और उसके इतराफ को भी आलूदगी वाले इलाकों में शामिल किया गया है। हॉटस्पॉट इलाकों में तामीराती कामों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। कमर्शियल जनरेटर्स इन इलाकों में नहीं चलाए जाएंगे। चिंची रक्षा का इन इलाकों में जाना सख्ती से बंद रहेगा। ओपन बारबेक्यू पर रात 8 बजे के बाद बैन होगा। महकमे माहौलियात ने ग्रीन लॉकडाउन लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। स्मोक सियासी नहीं इंसानी मसला। स्मोक के खात्मे के लिए भारत के साथ सिफारतकारी करना होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं इंसानी सेहत की बेहतरी के लिए दोनों पंजाब को मिलकर इकदाम करना होंगे। स्मोक पर भारतीय वज़ीर आला पंजाब को खत लिखने का सोच रही हूँ। आजकल पाकिस्तान में पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है जिसके ऊपर अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पॉन्स होना चाहिए, वही इक़दामात होने चाहिए। क्योंकि हवाओं को तो नहीं पता कि बीच में लकीर है, तो वहाँ के लोगों की सेहत के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, हमारे साइड ऑफ द बॉर्डर की बेहतरी के लिए, उनकी सेहत के लिए, हमारे अवाम की सेहत के लिए, जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दामात नहीं करेंगे हम स्मॉग से लड़ नहीं सकते। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जाहिजा खान आफरीदी ने तनाज़ात के हल की मुतबादिल कमेटी की तश्कील तब्दील कर दी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह को ADR कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद भी कमेटी के मेंबरान होंगे। नोटिफिकेशन की कॉपी तमाम मुतल्लिका अफसर को भिजवा दी गई है। वाज़ेह रहे कि साबिक चीफ जस्टिस फायज़ ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को ADR कमेटी की सरबराही से हटा दिया था। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की गाड़ी पर हमला। पाकिस्तानी हाई कमीशन का लंदन में मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। स्कॉटलैंड यार्ड को इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त सिफारती इख्तियारात के जरिए दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शदीद मजम्मत की है और नादरा को हमला आवरों की शिनाख्त के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म दे दिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन ने हमला करने वालों पर मुकदमा दर्ज कराने का फैसला किया है। स्कॉटलैंड यार्ड में 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। काजी फाजीसा जिस गाड़ी पर सवार थे वो पाकिस्तान हाई कमीशन की मलकियत है। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाजीसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शदीद मजम्मत की।
वज़ीर दाखिला ने कहा कि हमला आवरों के शनाख्ती कार्ड, ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से बयान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट्स या शहरियत की मनसूखी और इजरा के फैसले मोहसिन नकवी की सवाबदीद के नहीं, आईन व कानून के मरहून मिन्नत हैं। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट का एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल जिला जनूबी के थाने पर छापा। अगवा के बाद 3 रोज से गैर कानूनी हिरासत में रखे गए 3 शहरी बाजियाब करा लिए। अदालती ज़राए के मुताबिक मुबज्जिना वारदात में FIA और पुलिस के भी बाज़ एहलकार मुलविस हैं। आईनी दरख्वास्त के मुताबिक 27 अक्टूबर की सपहर 4:30 बजे शहरी मुश्ताक मीरानी को सिटी कोर्ट के बाहर से अगवा किया गया। मुश्ताक के हमरा दीगर 2 शहरियों मोहम्मद बशीर और आरिफ को भी अगवा किया गया। वारदात FIA के अफसर अहमद खान ने दीगर साथियों के हमरा अंजाम दी। मुखबियों को शहर के मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल करके तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने थाना इंचार्ज और दीगर फरीकैन को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। कराची में गैर मुल्कियों को मुबज्जिना तौर पर पुलिस जैसी वर्दी में मलबूस डाकुओं ने लूट लिया। DHA हुकाम के मुताबिक 2 रोज कबल 27 अक्टूबर के दिन डिफेंस ख़याबान मुजाहिद के करीब पेश आया। DHA हुकाम के मुताबिक पोलैंड से पाकिस्तान आने वाले गैर मुल्कियों ने बयान दिया कि पुलिस जैसी वर्दी में कार सवार मुल्जिमान ने तलाशी के बहाने हमें रोका और $1080 से जायद गैर मुल्की करेंसी लूट ली। हुकाम ने बताया कि खातून समेत 3 गैर मुल्कियों को दरख्शां थाने की हदूद में लूटा गया, जिनके पास ना ही सिक्योरिटी और ना ही उन्होंने किसी इंतजामिया को आगाह किया। दरख्शां थाने की पुलिस ने बताया कि उन्होंने गैर मुल्की बाशिंदों के बयानात ले लिए। वाक़े से मुतल्लिक किसी ने कानूनी कार्रवाई नहीं की। पुलिस अतराफ की CCTV फुटेज हासिल करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। पाकिस्तान में एक और पोलियो से मुतासरा बच्चों की तस्दीक। नौशहरा में एक बच्चे में टाइप 1 वाइल्ड पोलियो वायरस की तस्दीक की गई है। रवां साल पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 42 हो गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रीजनल रेफरेंस लेबॉर्ट्री ने पाकिस्तान में 42वें वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 केस की तस्दीक की। नौशहरा से पोलियो का ये पहला और इस साल पाकिस्तान से 42वां केस है। अब तक बलूचिस्तान से 21, सिंध से 12, खैबर पख्तूनख्वा से 7 और पंजाब और इस्लामाबाद से 1 केस रिपोर्ट हुआ है। बच्चे से हासिल किए गए नमूनों की जीनियाती तरतीब का काम जारी है। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने 26वीं तरमीम का जनाजा निकाला है। ये तरमीम नून और शीन सबके गले पड़ेगी, इनको कुछ नहीं मिलेगा। 27वीं तरमीम के खिलाफ भी मौलाना फजलुर रहमान कॉल देंगे। बानी PTI और मौलाना फजलुर रहमान ने इज्जत बढ़ाई है, बाकी सब ने अपनी इज्जत पर झाड़ू फेरा है। आर्मी चीफ से फिर कहूंगा कि लोगों को माफी दें, गरीब आदमी के लिए अदालतों में आना आसान नहीं। उम्मीद है याहिया अफरीदी मुल्क में इंसाफ करेंगे। जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह ने दानिशमंदी का मुजाहरा किया। ये जो ख्वाब देख रहे थे सब चकनाचूर होंगे। दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में कोई आफरीदी चीफ जस्टिस आया है और यही आफरीदी इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में इंसाफ का अलम बुलंद रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान 27वीं तारीख के खिलाफ कॉल देगा। 2 ही आदमियों ने इज्जत बढ़ाई है, एक IK ने और एक फजलुर रहमान ने। बाकी सब ने सत्यानाश किया, अपनी इज्जत पे झाड़ू फेरा है। और जो कुछ इस वक्त हो रहा है काजी फाइक ईसा से, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा सानिया निश्तर सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफ़ी हो गई। ज़राए के मुताबिक सानिया निश्तर का इस्तीफ़ा सेनेट सेक्रेटरीट को मौसूल हो गया है। ज़राए का कहना है सानिया निश्तर के सेनेट से मुस्ताफ़ी होने की वजूहात का ताहाल इल्म नहीं हो सका। सानिया निश्तर 2021 में PTI के टिकट पर सेनेट की रुकन मुंतखब हुई थी। सानिया निश्तर PTI के दौरे हुकूमत में मुआविन खुसूसी बराए तख़फ़ीफ़ गुर्बत और सोशल सेफ्टी भी रह चुकी हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि आईनी तरमीम ने किसी एक किरदार को बाइख्तियार नहीं किया। नवाज शरीफ को शवाहिद के बगैर सजा दी गई। कब तक हुकूमतों को घर भेजा जाता रहेगा? अरकान पार्लियामेंट को आईन और कानून के मुताबिक किरदार अदा करने की जरूरत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जत्था लेकर कैपिटल पर हमला आवर होने के लिए आए। मुज़ाकरात वक्त की जरूरत है। सियासी अदम इस्तेहकाम में मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। नवाज शरीफ को शवाहिद के बगैर सजा दी गई। कब तक हुकूमतों को घर भेजा जाता रहेगा? स्पीकर असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि अरकान पार्लियामेंट को आइन और कानून के मुताबिक किरदार अदा करने की जरूरत है। किसी एक शख्स को फर्द वाहिद को इख्तियार देने के लिए पास ये इख्तियार हो
کہ وہ جب چاہے عوامی نمائندگان کے ایوان کو رخصت کر سکتا ہے، یعنی 58(2)B، لیکن جب میاں نواز شریف کا کیس آئے گا تو نہ کوئی افتخار چودھری اس کو دیکھے گا، چاہے وہ یوسف رضا کو گھر بھیجنا ہو، چاہے میاں نواز شریف صاحب کو گھر بھیجنا ہو، 184(3) میں پیک کر دو اور ان کو واپس بھیج دو. یعنی جس کسی نے بھی اختیار لینا ہے اس نے اس پارلیمان کے خلاف لینا ہے. اگر کسی وقت پر میری جماعت نے سپریم کورٹ پر چڑھائی کی، غلط کی، میرے میں جرأت ہے، میں کہہ رہا ہوں کیوں کیا، کب، کون تھے مشاہیر جنہوں نے یہ مشورہ دیا. فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ کے پی سے وزیر اعلیٰ کی قیادت میں ایک جتھا لے کر آئیں گے جو مسلح ہوگا، جس کے ساتھ کرینز ہوں گی، صرف اس مقصد کے ساتھ آپ کے چل رہے ہوں گے کہ وہ فورسفلی جو اگلے لا انفورسرز ہیں ان کے بیریئرز کو اٹھائیں گے. اسد عمر نے کہا ہے کہ میرے بارے میں غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ میری آصف زرداری سے ملاقات ہوئی ہے اور میں نے پیپلز پارٹی جوائن کر لی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں لاہور میں ہوں، دوسری پارٹی میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. فواد چودھری بہت گولہ باری کر رہے ہیں، انہیں یہی کہوں گا کہ وہ ہاتھ ہلکا رکھیں. یار یہ بتاؤ، وہ تماشا کل رات کو سوشل میڈیا سے چل رہا ہے کہ میری کوئی زرداری صاحب سے ملاقات ہوگی، میں پیپلز پارٹی جوائن کروں. کدھر سے بیٹھ کے خبریں بناتے ہیں؟ میں لاہور بیٹھا ہوں، کہتے ہیں زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات ہو گئی اور پیپلز پارٹی جوائن کرنے. نہیں تو مستقبل میں بھی اس کوئی اگر سیاست میں آتے ہیں تو پی ٹی جوائن کریں. کوئی امکان نہیں ہے کسی اور پارٹی میں جانا. نہیں تو سیاست بھی چھوڑی ہوئی ہے نا. اگر سیاست میں بار بار یہی کہہ چکا ہوں، اگر سیاست کرنی ہوتی تو پی ٹی آئی میں کرتے. تو خان صاحب اگر آپ کو بلاتے ہیں. وفاقی وزیر اوورسیز پاکستانیز اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ چودھری صالح حسین کی سعودی عرب میں اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ایسوسی ایشن کی تقریب میں شرکت. تجاویز کی روشنی میں شکایات کے ازالے سمیت ہنرمند افراد کی تعداد کو بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. سعودی دارالحکومت ریاض میں معروف سیاسی سماجی رہنما محمد اصغر قریشی کی میزبانی میں منعقدہ تقریب میں اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ایسوسی ایشن چیئرمین شریک تھے. اس موقع پر چیئرمین پیوپا چودھری، فہیم اقبال، سابق چیئرمین سید حبیب شاہ، ایگزیکٹو ممبران شاہد لطیف سندھو نے وفاقی وزیر چودھری صالح حسین سے مطالبہ کیا کہ پاکستان میں سعودی مارکیٹ کے مطابق پاکستانی ہنرمندوں کی تعلیم اور تربیت دینے کی ضرورت ہے تاکہ سعودی لیبر مارکیٹ میں پاکستانی افرادی قوت کو بڑھانے میں آسانی پیدا ہو. وفاقی وزیر چودھری صالح حسین کا کہنا تھا کہ ہماری اولین ترجیح ہے کہ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک کے لیے پاکستانی ہنرمندوں کی تربیت کو جدید طریقوں سے استوار کیا جائے. سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں 16 نومبر کو پاکستانی فیشن کی پہلی بڑی نمائش منعقد ہوگی. پاکستان فیشن کوچر کے سی ای او عدنان بشر خان نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ اس ایونٹ میں پاکستانی ملبوسات، جیولری اور نامور ڈیزائنر کی تخلیقات پیش کی جائیں گی. عدنان بشیر خان نے کہا کہ سعودی عرب میں مقامی لوگوں اور پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے پاکستانی فیشن میں گہری دلچسپی دیکھنے کو ملی ہے. انہوں نے اس نمائش کو دونوں ممالک کے درمیان فیشن کے شعبے میں مضبوط تعلق قائم کرنے کا ایک اہم قدم قرار دیا. اس ایونٹ میں مختلف پاکستانی برانڈز روایتی اور جدید ملبوسات کے ساتھ ساتھ شادی بیاہ کے خصوصی ڈیزائن بھی پیش کریں گے. ایک خصوصی ڈیزائنرز زون بھی قائم کیا جائے گا جہاں نئے ٹیلنٹ اپنی تخلیقات کو پیش کر سکیں گے. عدنان بشیر خان نے امید ظاہر کی کہ یہ نمائش پاکستانی فیشن انڈسٹری کے لیے نئے مواقع پیدا کرے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز.